देश के सभी संघर्ष साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत से साथी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। मैं सुटेबल जगह पे गाड़ी लगाकर बात करने का प्रयास कर रहा था। जगह मिली हाईवे पर, तो फिर मैंने जो है शुरुआत की है। बीएड टेट के जितने भी अपने साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, निवेदन है कि हर ग्रुप में पोस्ट को शेयर कर देंगे, जिससे सभी को जानकारी मिल जाएगी कि लाइव में क्या कहा गया। और आगे मैं बताऊंगा कि किन मुद्दों पे हमारी लड़ाई अभी जीवित है और हम कहां लड़ रहे हैं। जैसा कि आपके सामने था, अभी हमने डबल बेंच में सरकार जो फीस वापसी कर रही थी, या सरकार कर रही थी या कुछ अभ्यर्थी हमारे साथी फीस वापस लेना चाहते थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया और उनको आदेश हुआ कि सरकार को कि ये इन लोगों की फीस वापस की जाए। हमारा केस प्रभावित ना हो, हमारी लड़ाई प्रभावित ना हो। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि भैया, चूंकि हम नए विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहे हैं, 7/12 विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें भी पहल करनी चाहिए और इस फीस वापसी के खिलाफ हमें डबल बेंच में रिट दायर करनी चाहिए। हमने डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की और अपील द्वारा निवेदन किया कि ये फीस वापसी रोकी जाए, और जब हमारा केस लंबित है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो जब तक उसका निस्तारण न हो जाए तब तक रोकी जाए। माननीय कोर्ट ने कहा कि आपका हित प्रभावित नहीं है, आपका केस प्रभावित नहीं है, और जो फीस लेना चाहते हैं हम उनको नहीं रोक सकते हैं। और उस केस में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, संगठन ने किसी की सहायता नहीं ली। इसलिए नहीं ली कि अनावश्यक रूप से बार बार पैसे बर्बाद कराना लोगों के, ये हितकर नहीं समझा गया। तो और चाहते तो वहां भी सबसे सहयोग मिलता और कह देते तो डबल बेंच में भी सहयोग मिलता और हम लोग जो है वहां पे सहयोग लेते। नहीं लिया गया, बचाया गया कि जितना हो सके जो अभ्यर्थी हमारे साथ खड़े हैं, जो साथी हमारे साथ खड़े हैं, उनका पैसा कम से कम बर्बाद हो, कम से कम लगे। इसके लिए वहां पे किसी से पैसा नहीं लिया गया। प्रज्ञा मिश्रा और जितेंद्र शुक्ला के नाम से रिट डाल दी गई। आदरणीय खरे सर को हायर करके उन्होंने उस बात को रखा, लेकिन चूंकि जो है मामला कोर्ट का कहना ये था कि नहीं, फीस वापस जो लेना चाहते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, नहीं रोका गया। कुछ साथियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला रखा जाए। हम सुप्रीम कोर्ट गए और देश के टॉप मोस्ट वकीलों में से एक हैं बैरिस्टर साहब, और के एस कृष्णमूर्ति करके हैं। और मैंने जो है पूरा नाम उनका, चूंकि वो दक्षिण भारतीय हैं तो बड़ा नाम है, मैं उनका पूरा नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सर्च कर सकते हैं आप। बैरिस्टर हैं और बहुत सीनियर, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं। उनके द्वारा अपनी बात रखवाने का प्रयास माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि डबल बेंच का जो ऑर्डर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में रियल केस में भी बदलता है। वहां भी उन्होंने वही टिप्पणी की कि जो है, जब जो लोग फीस वापस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इसमें आपका हित प्रभावित नहीं है। आप अगर वो फला रेट में और इलाहाबाद में लड़ रहे हो तो आपका हित कहाँ से प्रभावित है। आप अपनी लड़ाई लड़िए, अगर वो मामला आता है यहाँ पे हम सुनेंगे, सुना जाएगा, लेकिन फीस वापसी नहीं रोकी गई। वहां पे जितने लोग सहयोग किए उन सभी का धन्यवाद है, लेकिन मैंने प्रयास किया, संगठन के लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ भी अनावश्यक रूप से धन की बर्बादी लोगों की ना हो। इसको रोकने के लिए हमने भरसक प्रयास किया और 10 से 15 हजार लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे कि हमें यहाँ शामिल करा दीजिए और हमें यहाँ पे जो है लड़ना है। लेकिन हमने कहा कि कुछ अच्छा होता दिखेगा, यही मेरे शब्द थे और यही आज भी कह रहा हूँ। मैंने कहा कुछ अच्छा होता दिखेगा तो शामिल करा दूंगा। अनावश्यक रूप से पैसे बर्बाद कराना ये हमारा और संगठन का कतई उद्देश्य नहीं है। मैंने वहाँ पे भी जो है रोक लगाई कि हजारों लोगों के पैसे वहाँ पे बचाने का प्रयास किया गया और बचे पैसे।
मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, लड़ाई घूमकर फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। जो केस चल रहा है माल प्रैक्टिस का, 2016 से चल रहा है। फाइनल आदेश 2017 में आया था। वो केस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूतों सहित जो हमारा केस चल रहा है वो 2016 से चल रहा है। आदरणीय राकेश मिश्रा अंकल लड़ रहे थे उस केस को, और उसमें फिर हम लोगों ने एंट्री की और हम लोग भी अब उसमें पार्टी बनकर लड़ रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, कोर्ट में लड़ाई की कोई तुक होती है। बहुत से साथियों ने कहा कि 12/091 को फला चीज हासिल हो गई है, अब हमें जो है लड़ना चाहिए और हमें तुरंत याची बना के और तुरंत खड़े हो जाना चाहिए कोर्ट में। मैंने स्पष्ट रूप से मना किया, क्योंकि थ्योरी ही संगठन की ये है कि अब हमारे साथियों का अनावश्यक धन बर्बाद न कराया जाए, अलग अलग मुद्दों पे अनावश्यक हम पैसा बर्बाद न कराएं लोगों का। मैंने वहां स्पष्ट रूप से मना किया कि शमशेरी सर ने जो साथ में एक मनोज मौर्य और इन सब राहुल सिंह और इन सब की लड़ाई में एक 90(5) की याचिका भी दायर की गई थी, उसी केस में इन्वॉल्व थी, उसको जब खारिज कर दिया तो निश्चित रूप से इनको कुछ मिलने दीजिए, तब जो है हम शामिल करवाते हैं और शामिल करते हैं। इनको कुछ हासिल तो होने दीजिए, हासिल होगा तो आपको भी हासिल होगा। और मैंने कहा था कि अगर शिक्षा विभाग 12/091 के लोग 2 लोग भी नियुक्ति हो जाएं तो आपकी नियुक्ति मैं कैसे भी हो, मैं पूरी प्रयास करके आपकी भी नियुक्ति होगी। लेकिन धन आवश्यक निरर्थक रूप से जो बर्बाद हो रहा है उसको बर्बाद मत करिए। गलत लड़ाई मत लड़िए, जो सही लड़ाई है उसको लड़िए, क्योंकि 12/091 को कुछ हासिल तो होने दीजिए। कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है और हम अनावश्यक रूप से सबको शामिल करा दें। कोई कहेगा कि मैं 12/091 में क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, अरे मैं भी तो क्यों नहीं, और उसमें जो है रुखसाना खान भी तो क्यों नहीं सिस्टर, और सुधीर सिंह भी तो क्यों नहीं, सारे लोग तो हैं, क्यों नहीं, और सबके होने चाहिए थे नाम। नहीं है नाम तो कुछ मिले तो मेरे भाइयों, उनको कुछ हासिल तो हो, तब तो हम जो है वहां पे अपना दावा मजबूत कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, फिर मैंने इस मुद्दे पे हमारे संगठन के साथियों, जिसमें आपके महासचिव सुधीर सिंह जी, इनके संबंध हैं, सचिवालय में भी संबंध हैं और अधिकारियों से, और यहाँ भी शिक्षा विभाग में भी संबंध है। बात की गई, फोन किया गया, पता चला कि ढाक के 3 पात है, और जो मैं कह जाता हूँ वही सत्य होता है और वही सही होता है, सही जानकारी के साथ बताता हूँ। मैंने जो 580 की लिस्ट चल रही थी उस पर भी बताया था कि कोई लिस्ट कहीं नहीं चल रही है, सब झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं। वही बात मैं यहाँ बताता हूँ कि निश्चित रूप से 12/091 कोर्ट से कहा गया कि काउंसलिंग कराइए, और सारा कुछ सामने है सभी लोगों के, कोई छिपी बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रयास था मनोज मौर्य और विनीत और सारे लोगों का, राहुल सिंह का, सारे लोगों का जो लड़ रहे थे, राम प्रसाद का, सबका बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन सरकार कुछ नहीं देना चाहती है, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि अब हम 2 पद भी अगर भरेंगे 12/091 से या किसी चीज से, तो हमें पूरा न्यू एड करना पड़ेगा, और हम न्यू एड नहीं कर सकते, इतनी बड़ी भर्ती नहीं कर सकते। सरकार का पक्ष ये है कि अगर 2 पद भी, तो हमने पहले ही कह दिया था आपसे कि 2 पद भी भरे गए तो आप भी भरे जाओगे, तो हम क्यों सारी जानकारी के बाद हम क्यों आपका पैसा बर्बाद कराते, संगठन क्यों आपका पैसा बर्बाद कराता, ये नियत तो नहीं है हमारी। तो हमने पैसा किसी का बर्बाद होने से रोकने के लिए प्रयास किया। अब बात सवाल ये उठता है कि संगठन से जुड़े कुछ साथियों ने भी कभी कभी ये होता है कि भाई अपना हक है और आप मत मांगो, अपना हक है आप मत मांगो, और जो है मत लड़ो, लेकिन दूसरों को तो लड़ने दो। तो मैंने कहा लड़िए, कोई उसमें नहीं है, सारे लोग इकट्ठा होके 200-400-500 लोग अपना जो सक्षम है वो पैसा बर्बाद करके लड़ लीजिए। अब ढाक के 3 पात वहीं आके लौट के आ जाओगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मुद्दा है असली, जिस मुद्दे की जो आप जड़ है, जिस पे लड़ रहे हैं हम लोग, अगर वो जब तक नहीं खुलेगा, वो मामला आप सिद्ध नहीं करोगे, तब तक आगे कुछ नहीं बचा है बीएड टेट के लिए। ये स्पष्ट रूप से है, और ये आज चाहे कड़वा सच मान लो, चाहे मीठा सच मान लो, और सच्चाई यही है। तो जब हम कह चुके हैं कि संगठन जो है, जो लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा है, और डबल बेंच, अब लोग कहते हैं तुम्हारी डेट नहीं पड़ रही है वहां पर, डेट पढ़वाने का भाई कोई वहां पे ये इशू नहीं है कि हम कहीं कुछ भ्रष्टाचार करके और डेट पढ़वा सकते हो, ये कतई इशू नहीं है।
ये कोई इशू नहीं है कि हम जो है किसी कोई तरीका नहीं है कि डेट लगे। डेट का तरीका हमें मालूम है, हम कैसे अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे ही रख सकते हैं कि एक रिट दायर करके और फिर हम अपनी बात रखें कोर्ट में कि मिलॉर्ड हमारा सुनवाई क्यों नहीं हो रही, हमारे वकील कहें मिलॉर्ड इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। वो तरीका होता है, वो तरीका हम अपनाने जा रहे हैं, वो तरीका हम अपनाएंगे। हमारी मजबूरी है कि हमारी डेट नहीं पड़ रही है तो हम डेट लगवा के और कोशिश करेंगे। और ये हमने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर हमें निस्तारित करवाना है मामले को, कैसे भी करवाएं। एन के प्रकार हमें कैसे भी कुछ भी करना पड़े, कितनी भी एक की जगह 2 रेट करनी पड़े, हमें अपनी बात कहनी पड़े, हम कहेंगे और हम उसको निस्तारित करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो जुनून मुद्दा है, जो जुनून बात है, अगर उससे अब हम हटते हैं और कहीं और बात करते हैं तो फिर हमारी बात नहीं बनने वाली है, ये पक्की बात है। तो माननीय कोर्ट ने भी जो हमारी रेट थी उसमें सलाह भी दी कि आप प्रॉपर वे में आइए और आपको क्यों नहीं सुना जाएगा, सुना जाएगा आपको। तो जब कहा तो हम लोग जो है आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से जो मामला हमारा लंबित है उसमें जो है आगे सुनवाई बढ़ेगी तो हमें न्याय मिलेगा। मैं पुनः दोहराता हूं और पुनः कहना चाहता हूं आप सभी से कि गुमराह ना हों, और मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है किसी भी तरीके से जो साथी सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और उसमें जो है जो शामिल होने के लिए कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी शामिल होना है, वो साथी अपने जिलाध्यक्षों से संपर्क कर लें। आधी फीस आपकी लगभग जमा है हमारे पास, आधी फीस आप उनको उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से आपको हमारा दायित्व है, हमें वैसे भी बात उठानी है वहां पे, उसी माध्यम से उठेगी भी तो आपको हम शामिल करा देंगे। कभी भी संगठन किसी को अनावश्यक रूप से ऐसे शामिल नहीं कराता है कि किसी आईए में जोड़ देंगे, हम फलाना कर देंगे। देखा, हम सीधी बात है, जैसे मैं लड़ रहा हूं वैसे ही पिटिशनर बना के ही शामिल करते हैं, पिटिशनर शुल्क जमा करते हैं प्रति व्यक्ति, और प्रति व्यक्ति वकील को भी आपका पैसा जाता है कि सीनियर जो भी आपकी लड़ाई के लिए हम इनको देते हैं आपका मामला, तो उनसे स्पष्ट तय होके कि इतने लोग जो है इतने लोगों की लड़ाई लड़नी, नहीं झूठ फ्रॉड नहीं होता है। आदरणीय खरे सर को भी हायर किया था तो ये कह के हायर किया था इतने लोग हैं सर हमारे साथ में और इतने लोगों की लड़ाई लड़नी है, तो वो प्रति व्यक्ति वो उसमें हम लोग कहीं कोई, और हमारे सीनियर खड़े होते हैं इसीलिए और खड़े होंगे इसीलिए कि भाई हम कहीं छुपाते नहीं कोई बात को। हाँ, ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं जब ज्यादा पैसे की डिमांड होती है, जो हमारी दम नहीं होती है उतने पैसे खर्च करने की, क्योंकि 2011 से लड़ाई लड़ रहे हैं और इतना पैसा नहीं होता है अभ्यर्थियों के पास कि जो है अनावश्यक रूप से हम 2-2 हजार दे सकें प्रति व्यक्ति, वकील को 1,500 हजार प्रति व्यक्ति वकील को दे सकें, इतनी क्षमता नहीं होती है। क्योंकि अन्य खर्चे भी होते हैं, रिट डालने के, शामिल कराने के, पिटिशनर शुल्क के अन्य खर्चे भी होते हैं, तो इतने नहीं होते तो हाथ पैर जोड़ लेते हैं, एक्चुअल देते हैं कि सर ये कहानी है और इसको जो है आप प्लीज समझें। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं सभी से कि जो लोग, देखिए मैं ये नहीं कह सकता, मैं आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं, मैं नहीं कह सकता लड़ाई का निस्तारण कब होगा, लड़ाई कब तक चलेगी, ये नहीं कह सकता। मैंने प्रयास किया है, कहा है कि प्रयास कर सकता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होगा, और जो माल प्रैक्टिस और जो भ्रष्टाचार का केस चल रहा है उसको मैं जल्दी से जल्दी निस्तारित कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कदापि नहीं कह सकता कि कब केस खत्म होगा, और ना कोई गारंटी योजना कभी चलाई है, ना कोई गारंटी योजना चल रही है। हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जिनको खड़ा होना है साथ में, वो एक मौका उनको यह है कि खड़े हो सकते हैं साथ में। अनावश्यक भीड़ लगाने से और अनावश्यक भीड़ बढ़ाने से कोई लड़ाई जीती नहीं जाती है, इसके हम विरुद्ध हैं। जिनको ये इब्बट नहीं करना है, बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, कोर्ट में रहना है साथ में, वो रह सकते हैं। अनावश्यक सवाल जवाब ना हमारे जिलाध्यक्ष सुनेंगे, ना उनको कोई इसकी तनख्वाह मिलती है, ना हम सुनेंगे। जिनको लड़ाई में रहना है, जिनको भरोसा है कि ठीक लड़ाई है, वो ही जो है जिलाध्यक्षों से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य का जो है ये है कि आप देखो, ये तो सबकी लड़ाई है, अगर सफलता मिलेगी तो ईश्वर चाहेगा तो पूरे बीएड का ही रहस्य खुल जाएगा, जो हम लोगों ने केस दायर कर रखा है, सबूतों सहित दायर कर रखा है। और इसके बाद अगर नहीं सफलता मिलती है, देर लगती है, इसके लिए हम उत्तरदायी नहीं है। हाँ, आप संगठन में हैं और कोर्ट में हैं, इतना रहेगा, और एक ही मुद्दा कोर्ट में रह जाएगा कुछ दिनों बाद, महीने 15 दिन और देख लीजिए आप,
आपके सामने आ जाएंगी मेरी बातें। एक ही मुद्दा रह जाएगा जो बहुत मजबूत मुद्दा है और जो वास्तव में जो है हमें जहां से न्याय नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, हमारे साथ क्या क्या जो है गलतियां हुई और सरकार और कोर्ट के में न्याय मिलने में कहां देरी हुई, वो चीजें हमने वहां पे रखी हुई हैं। स्पष्ट रूप से सारी बातें बता दी गई हैं। अनावश्यक रूप से जिन्होंने संगठन के नाम पे अगर कभी पैसा लिया है, कोई बात की है, तो इसके लिए उत्तरदायी वो लोग हैं, ना कि संगठन के अग्रणी लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम हमेशा मना करते रहे कि रुक जाइए, पैसा किसी को मत दीजिएगा। और जहां जिन्होंने संगठन को पैसा दिया वो नाम अभी सुप्रीम कोर्ट में भी देखे जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी देखे जा सकते हैं। हम पिटिशनर बना के सारे लोगों को शामिल कराते हैं, वो नाम वहां बाकायदा मिलते हैं। तो वो चीजें जो है स्पष्ट है यहाँ पे कि हमने बहुत प्रयास करके रोका कि अनावश्यक रूप से पैसा बर्बाद ना हो जाए लोगों का सुप्रीम कोर्ट में। तो 10,000 लोगों को मना किया कि रुक जाइए, कुछ पहले होने दीजिए और तभी जो है शामिल कराएंगे, ऐसे शामिल नहीं कराएंगे कि अनावश्यक रूप से आपका लाखों करोड़ों रुपया हम सब लोगों का बर्बाद करवा डालें। तो पुनः आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जिनको शामिल होना है, वो जो है जिन्होंने शुल्क दे रखी है, वो जिलाध्यक्षों से संपर्क कर लें और इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिट में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सवाल नहीं है, बहुत सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे ना सोशल मीडिया पे ना कहीं। ये हमारी लड़ाई हम लड़ लेंगे और हमें कोई आवश्यकता भी नहीं कोई हमारे साथ शामिल हो, खड़ा हो। सीधी सीधी कहानी है कि हमारे साथ कोई आवश्यकता भी नहीं है कि कोई हमारे साथ खड़ा हो और शामिल हो। और स्पष्ट रूप से कहते हैं हम जितने हैं उतने ही लड़ लेंगे। लेकिन कोई जो साथी इच्छुक हैं और बहुत दिन से प्रयासरत हैं, वो हमें फोन करते हैं, हमारे जिलाध्यक्षों को फोन करते हैं, तो आप जो है वहां पे उनसे संपर्क करके शामिल हो सकते हैं। इतनी सी कहानी है, इतनी सी व्यथा है कि हमें सुना नहीं जा रहा है और निश्चित रूप से आशा है कि एक न एक दिन हमारे रिट को सुना जाएगा और जल्दी ही सुना जाएगा। इसका प्रयास किया जा रहा है और हम अपनी बात रख पाएंगे तो बीएड टेट 2011 की परतें खुलेंगी। हमारे साथ कहां कहां अन्याय हुआ है ये हम साबित करेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे, ये मन में आशा है, तभी लड़ रहे हैं। सभी संघर्ष साथियों का, सभी सम्मानित जिलाध्यक्षों का, जो आज भी हमारा इन परिस्थितियों में साथ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इससे ज्यादा स्पष्ट बातें और नहीं कह सकता हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि भाई लड़ाई में अभी पता नहीं मुझे क्या हो और किसी को कुछ पता नहीं है, तो बहुत सोच समझ के संगठन के साथ खड़े हों और निर्णय ले। और नहीं तो ये स्वतंत्र हैं आप कि कभी भी कुछ भविष्य में अच्छा होता दिखाई दे तब आप खड़े हों साथ में। और अभी जो है हम लोग सक्षम है, हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन हम उनको रोक नहीं सकते। जिनको वादे कर चुके हैं वो लोग साथ में आ जाएं और वो अपना जो है जिलाध्यक्षों से संपर्क कर लें। नमस्कार सभी को।